प्लीज संभाल लिया आपने। ये शब्द उस पल की बेचैनी और टूटन को बयान करते हैं जब जिंदगी में कमाई मेरी मुझे याद आती है और वह मेहनत की हर बूंद जैसे आंखों के सामने राख बनकर उड़ जाती है। सीरियल तुमसे तुम तक में अब जो मोड़ आया है वह दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि इसमें इमोशनल ट्विस्ट ने कहानी को एकदम नई दिशा दे दी है। जी हाँ, यहाँ पर अब जो गोपाल जी हैं उनकी दुकान में आग लग गई है और उस आग की लपटों में सिर्फ सामान नहीं बल्कि बरसों की मेहनत, उम्मीदें और सपने जलकर राख हो गए हैं। जब आग भड़कती है तो गोपाल जी अपनी दुकान की ओर दौड़ते हैं। उनकी आंखों में भय और निराशा झलकती है। वह हड़बड़ाहट में आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, परंतु लपटें जैसे उनकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही हों। उनके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा पसीने से तर है और उनके दिल से केवल एक ही आवाज निकलती है, हे भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। वह जोर जोर से रो रहे होते हैं। उनकी चीखें उस बाजार की दीवारों से टकराकर लौटती हैं और हर किसी के दिल को हिला देती हैं। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है, जब पुष्पा को फोन पर यह खबर मिलती है कि गोपाल जी की दुकान में आग लग गई है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह बिना देर किए अन्नू को लेकर दौड़ी दौड़ी वहां पहुंचती है। सड़क पर भागते हुए उनके कदमों की आवाज में मातृत्व और चिंता का मिश्रण है। जी हाँ, यहाँ पर अनु और पुष्पा जी दोनों ही गोपाल जी को संभालते हुए नजर आते हैं। गोपाल जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और पुष्पा उन्हें अपने गले से लगाकर ढांढस बंधाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर अब तीनों ही बहुत बुरे तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि उनके सामने जो खड़ा है वह राख का ढेर है। उनकी बरसों की मेहनत का परिणाम, उनकी जमा पूंजी, उनका सहारा, सब कुछ उस आग की भेंट चढ़ चुका है। जी हाँ, सब कुछ जलकर राख हो गया है और इस राख में उनके अरमानों की चिंगारी भी बुझ चुकी है। सीरियल बहुत ही इमोशनल हो गया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि यह उन लाखों लोगों की भावना बन गई है जिन्होंने अपनी मेहनत से कुछ बनाया और पल भर में खो दिया। एक तरफ जहां गोपाल जी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरा की दुनिया में कुछ और ही चल रहा है। मीरा ने यह ठान लिया है कि किसी भी तरह बस वह अनु को यहां से निकलवा कर रहेगी और आर्य की लाइफ से भी उसे दूर कर देगी। जी हाँ, वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसकी आंखों में एक ठंडा सा संकल्प है, एक चालाक चमक है। वह जानती है कि प्यार और ईर्ष्या का खेल कितना खतरनाक होता है और वह इस खेल में हर चाल खेलने को तैयार है, जिसके लिए वे बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाली है। जी हाँ, सीरियल में अब यही देखने को मिलने वाला है। असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां आर्य जब अनु को कॉल करता है तो दोनों के बीच एक मासूम सी बातचीत शुरू होती है। यह बातचीत साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें छिपे भाव बहुत गहरे हैं। आर्य की आवाज में चिंता है, अन्नू की आवाज में मिठास और उम्मीद। आर्य पूछता है, तुम ठीक हो? और अनु मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ मैं तो ठीक हूं, सुबह ही तो बात हुई थी ना। इस छोटे से संवाद में उनका रिश्ता, उनका अपनापन और वह अनकहा प्यार झलकता है जो शब्दों से ज्यादा खामोशियों में महसूस होता है। जिसके बाद अनु कहती है कि जो मैं सुनना चाहती हूं वो कहो ना। उसकी आवाज में लाड है, शरारत है और साथ ही वह चाह भी कि आर्य खुद अपने दिल की बात कहे। आर्य थोड़ा झेप कर कहता है, हाँ, कल ऑफिस में हम बात करेंगे, और फोन रख देता है। अनु उस पल के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके चेहरे पर एक मासूम चमक आ जाती है। वह कमरे में झूम रही होती है, उछल रही होती है, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। उसके दिल में बस एक ही ख्याल, कल वो कहेगा जो मैं सुनना चाहती हूँ। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अनु की दोस्त की मम्मा अंदर आती हैं। वह उसे इतनी खुश देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, मैं तो इसे देखने आई थी। मुझे तो लग रहा था कि इसकी तबीयत खराब है, लेकिन यह तो उछल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पुष्पा, तेरी बेटी लव एरिया में फंस गई है?